अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हारून इकराम सीजन 2। आज जिस किताब का मैं रिव्यू करूंगा, किताब का नाम है ताशकंद से इस्तांबुल बाय अल्ताफ अहमद आमिर ने ये बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने ताशकंद, समरकंद, बुखारा, कोनिया और इस्तांबुल के, जो कि मुसलमानों के लिए एक इल्मी, अदबी और साइंसी और आर्ट से रिलेटेड जगह हैं, और इसमें उन्होंने जो सफ़र किया है वो सफ़र सर कासम अली शाह साहब के साथ किया है। और सर कासम अली शाह साहब के साथ इमाम अबू अयूब अंसारी के मज़ार पे, मौलाना रूमी के मज़ार पे, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी और हज़रत इस्माइल समोली के मज़ार पे हाज़री है। और इस सफ़रनामे की ख़ास बात यह है कि जब ये उज़्बेकिस्तान में थे तो उसी सफ़र के दौरान मैं भी उज़्बेकिस्तान में मौजूद था, और जब मैं ये किताब को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में वो सारी की सारी वाक़यात, तो सब का सब जो मैंने वहाँ पे फ़ील किया था, मुझे 100% फ़ील हुआ कि यार ये किताब में वही बातें जो मैंने उस टाइम पे महसूस की थी, वो तमाम की तमाम बातें इसमें लिखी है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री पे। अब उज़्बेकिस्तान जो 31 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ, ये जो मुल्क है इसका जो दारुल हुकूमत है वो ताशकंद है। लफ्ज़ उज़्बेक का मतलब है रहनुमा। ये जब उज़्बेकिस्तान आज़ाद हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक अपना वक्त रख लिया। ये जो उज़्बेक लोग हैं, इनका जो खुराक है वो फेवरेट इनकी खुराक है पुलाव। वैसे तो ख़वातीन ही पुलाव बनाती है, कोई ख़ास मेहमान आ जाए तो मर्द हजरात जो है वो अपने मेहमानों के लिए पुलाव बनाते हैं। ये 2005 से अफगानिस्तान को बिजली फराहम कर रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान उज़्बेकिस्तान में है। ये लोग ज़ोहर लफ्ज़ को, जो हमारी ज़ोहर की नमाज होती है, इसको पेशी बोलते हैं, बाबर को बाबूर बोलते हैं। मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ इमाम बुखारी के मज़ार पे, चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हारून के साथ इमाम बुखारी के रोज़े पे मौजूद हैं। आप लोगों को सबको पता है कि एक इस्लाम का एक बेशतर हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो इमाम बुखारी के ज़रिए हम तक पहुंचा। हारून, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इमाम बुखारी जो है रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब ये 3 साल के थे तो इनके वालिद साहब फौत हो गए, और उसके बाद हज़रत इमाम बुखारी जो पैदाशी तौर पे अंधे थे। फिर हुआ ये कि कुछ अरसे बाद हज़रत मतलब कि जो उनकी वालदा थी, उनकी वालदा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, और ज़ियारत में उन्होंने कहा उनको कि आपके बेटे की आंखें वापस आ जाएगी। तो हुआ ये कि उनकी बेटे की आंखें वापस आ गई, और उन्होंने 6 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, और जो है वो 16 साल की उम्र में वो 1 लाख से ज़ायद हदीसों के मुस्नद थे। ठीक है, और ये मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन है कि उनके बहुत सी नाम से मतलब किताबें, उन्होंने जितनी कंट्रीब्यूशन इस्लामिक हिस्ट्री के लिए किया है वो मतलब कि बेमिसाल है। और ये एक खुदा का बड़ा करम है कि इमाम बुखारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो कहा, वो हम तक पहुंचा। शुक्रिया हारून आपका। बहाउद्दीन नक्शबंदी के मज़ार पे जो मैंने महसूस किया वही इस किताब में मैंने पाया। अब आपको लेकर चलते हैं बहाउद्दीन नक्शबंदी के मज़ार पे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और मैं इस टाइम पे मौजूद हूं बुखारा शरीफ में। हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह 9 बजे निकली और हम 4 बजे तक पहुंचे हैं बुखारा शरीफ में, और मैं इस टाइम पे मौजूद हूं बहाउद्दीन नक्शबंदी के मज़ार पे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ, मेरे पीछे जो है वो बहाउद्दीन नक्शबंदी का मज़ार है, और इनकी ख़ास बात यह है कि इनका जो कलाम है वो साइलेंट कलाम, यानी कि ये तसव्वुफ़ के लिए से लोगों को समझाते हैं, और ये मतलब कि इनका जो ज़िक्र उसकार था का तरीक़ाकार था वो ये था कि ये दिल में से ज़िक्र करवाते थे, ज़ुबान से नहीं। और इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से हज किया है, और यहाँ पे इसी जगह पे एक सूखा कुआं था, और उस सूखे कुएं में ये जब इन्होंने
حج کر کے آئے تو وہاں سے انہوں نے آب زمزم ڈالا، جس سے وہ جو سوکھا کنواں تھا اس میں دوبارہ پانی آ گیا اور وہ کنواں جو تھا وہ میٹھا کنواں بن گیا۔ اور یہاں پہ ایک درخت بھی ہے اور اس درخت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ درخت سوکھ گیا تھا، وہ سوکھا درخت بھی ابھی ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، جو کہ میں آپ کو آگے پکچرز میں دکھاؤں گا۔ اور یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے خواتین کی ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ میں نے نوٹ کی ہے کہ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ ان کے جو دانت ہیں وہ گولڈن ہے، مطلب کہ یہاں کا ایک فیشن کہہ سکتے ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خواتین کے دانت جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے دانت کو وہ گولڈ بنا لیتی ہے، گولڈ کے کر لیتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک واقعہ میں نے اس کتاب میں پڑھا، ایک بچہ بخارا میں پیدا ہوا، اس بچے کو شروع سے ریاضی کی ایک برانچ الجبرا میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے سیکھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ایک سبزی فروش کے پاس یہ علم ہے۔ وہ سبزی فروش کے پاس گیا اور اس نے وہ علم سیکھا۔ پھر اس کے بعد اس سبزی فروش نے کہا کہ اگر تمہاری رسائی 9 بن منصور جو کہ اس وقت کا حکمران تھا اس کے پاس ہو جائے تو اس کے پاس تمہیں بہت سی کتابیں پڑھنے کو مل جائیں گی، کیونکہ اس دور میں جتنا بھی علم ہوتا تھا وہ سب کا سب حکمرانوں کے پاس ہوتا تھا۔ جو بھی حاکم حکمران ہوتا تھا اسی کے پاس لائبریری ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایک لگژری چیز مانی جاتی تھی کتاب کو، تو تمام کا تمام علم انہی کے پاس ہوتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ میں کس طرح سے بادشاہ سے بات کروں کہ میں اس کی لائبریری میں داخل ہو سکوں۔ تو ریسرچ کرنے پہ پتہ یہ چلا کہ بادشاہ کو بڑی آنت کی درد ہے، جسے اردو میں ہم کولانج کہتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اس کولانج کا، اس بڑی آنت کے درد کا علاج تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت کے حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے ریسرچ شروع کی، اور اس لڑکے نے 17 سال کی عمر میں اس بیماری کا علاج نکال لیا، اور علاج اس بادشاہ کا علاج ہو گیا۔ وہ بادشاہ صحت یاب ہوا، اور جیسے ہی وہ صحت یاب ہوا تو اس نے اس بچے کو بلایا اور کہا بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تو اس بچے نے کہا کہ جناب آپ کے پاس ایک بڑی شاندار لائبریری ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس لائبریری میں جاؤں اور علم حاصل کروں۔ اب ہوا یہ کہ اس بچے کو اس بادشاہ نے کہا کہ تم اس لائبریری سے کوئی کتاب باہر نہیں نکال سکتے، 1 سال تمہارے پاس ہے، اس 1 سال میں تم جتنا علم حاصل کر سکتے ہو جاؤ وہاں پہ پڑھو، لیکن کوئی کتاب تم باہر نہیں نکال سکتے۔ وہ بچہ انٹیلیجنٹ تھا، اس بچے نے اس کتاب کو، ساری کی ساری کتابوں کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ بچہ صرف سے لائبریری سے واش روم جانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے باہر آتا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ مر گیا، اور نیا جو بادشاہ اس جگہ پہ آیا اس نے اس بچے کو نکال دیا۔ لیکن یہ بچہ جب طب کا علاج ڈھونڈ رہا تھا، جب بادشاہ کے لیے جب وہ کولانج کا علاج ڈھونڈ رہا تھا تو اس بچے کی جو دلچسپی ہوئی وہ الجبرا سے ہوتے ہوئے طب کی طرف ہو گئی، اور کہتے ہیں اس بچے نے 500 سے زائد کتابیں لکھی۔ جی ہاں، یہ بچہ کل کو جا کے بو علی سینا بنا۔ جی ہاں، یہ بو علی سینا بچہ بنا، اور اس کی ہم سب کے سب جانتے ہیں کتاب قانون فی الطب ہے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور ان کی کامیابی کا ایک بڑی وجہ ان کی کتاب کتاب الشفا بنی ہے، اور یہ بچہ بھی بخارا میں پیدا ہوا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں امیر تیمور کے بارے میں کچھ یونیک باتیں۔ السلام علیکم خواتین، میں ہوں ہارون نکام، میرے ساتھ حکیم بابر موجود ہے جو کہ ہمیں امیر تیمور کی ہسٹری بتائیں گے۔ ابھی ہم امیر تیمور کے اب آئے ہیں ادھر سمرقند۔ امیر تیمور کیونکہ ادھر پیدا ہوئے تھے، ان کا شہر تھا کیش، ابھی اس کا نام ہے شہر سبز، جنہوں نے بسایا تھا۔ تو امیر تیمور جو ہے، اس کی جو اتنی زیادہ شہرت ہے یہ تھا کہ ایک جنگجو تھا، کیونکہ اس کی ماں منگول تھی، یہ جنگجو تھا، بہت بہادر انسان تھا، بہت جنگجو تھا۔ اور ہندوستان میں جب یہ گیا تو ہندوستانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جنگجو تھا امیر تیمور، ہی آیا اور اس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
अमीर तैमूर वो वाहद है जिसने खोपड़ी को मीनार बनाए थे, खुद हाफिज कुरान था। जब ये बसरा गया, उधर से ओरिजिनल कुरान पाक लेके इधर आया, तो जब दजला फरात के किनारे पे गया तो ये वाहद अमीर तैमूर था जिसने उलमा के उधर सर भी कटवा दिए थे, क्योंकि बेतुकी बहस इसको पसंद नहीं थी। उसकी वजह कि ये खुद हाफिज कुरान था। और ये जब दजला फरात के उधर गया तो इसने देखा कि उलमा जो थे वो ये तय कर रहे थे दाढ़ी का सैज क्या होना चाहिए, मसवाक का सैज क्या होना चाहिए। इसी बिना पे उन्हें कत्ल करवा दिया था कि बदबख्तो, आपको अल्लाह का कुरान मिला, अल्लाह का दीन मिला, तो आप इस बहस पे 8 दिन हो गए बहस कर रहे हैं। ये वो अमूर तैमूर था। तो आप जब ये ज़बकस्तान आए, अमूर तैमूर को इधर ज़रूर आएँ देखने के लिए। और ज़बकस्तान में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, आप उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच सर। अब आपको बताते हैं कि इस सफर से हम तमाम लोगों ने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अरून इकराम और मैं इस टाइम पे मौजूद हूं सर नवीद मजीद के साथ। और हम इस टाइम पे अमीर तैमूर स्क्वायर पे खड़े हुए हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने उज़्बेकिस्तान में क्या चीज़ें लर्न की है, क्या नई चीज़ें इन्होंने सीखी है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने लर्न की है वो ये है कि जब आप दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं तो आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग का आर्ट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि आप दुनिया के तफक्करात से आज़ाद हो जाते हैं। और जैसे कि मैं बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता हूँ लाहौर में, तो मुझे इन 5 दिनों में ये फ़ील हुआ कि जैसे मुझे तो याद ही नहीं आई कि मेरा लाहौर में बहुत सारे काम हैं। मसलन मैं लाहौर से जब यहाँ आ रहा था तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि हमने पूरे पंजाब में अपनी फ्रेंचाइजीज लॉन्च करनी है। लेकिन आज मुझे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई याद नहीं है। एक दूसरी बात मैंने यहाँ ये सीखी है कि अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। वैसे मैं इस पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ तो मैंने बहुत नोट किया कि यहाँ पर फैमिलीज घूम रही हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रही हैं। एक और मैंने लर्न किया कि कुछ जो बंदे हैं जो थोड़े से हिचकिचाते हैं, शाई महसूस करते हैं, मतलब मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डिंग में वीक हूँ, तो वो इस किस्म के टूर्स के साथ में बहुत फ़ायदा होता है। और इंशाअल्लाह ताला कासिम जो कि मेरा शागिर्द है, मेरा स्टूडेंट है और जिस पर मुझे बहुत फ़ख्र है, और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि लोग ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम नवीद मजीद साहब के शागिर्द हैं और ये हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ये वो 1 in a million ही है जिस पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ और जिससे मुझे भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो इससे साबित ये हुआ है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर शागिर्द उस्ताद से लायक हो तो समझे दुनिया तरक्की कर रही है, वरना दुनिया तरक्की नहीं कर रही, ज़वाल की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस समय मौजूद हूँ समी शेख के साथ और ये बताएंगे कि इस जगह की अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल समी शेख है, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से। अच्छा, ये जिस जगह पे ये बुखारा का चश्मा अयूब के नाम से ये इलाका मशहूर है, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो जब वो बीमारी कोढ़ की बीमारी में थे तो उन्होंने एड़ियाँ मारी थी तकलीफ़ की वजह से। तो बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने एड़ियाँ मारी थी वहाँ से पानी का जो है फुवारा निकला था, जहाँ पे आज कुआँ है, यानी कि हज़ारों साल से वहाँ पे पानी मौजूद है और उस पानी को पिया जा रहा है। हमने भी जो है 2 मरतबा पानी को जो है इस्तेमाल किया है। ये पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं, लोग पानी पी रहे हैं। ये पानी जो है यानी कि साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, ये अल्सर के इलाज के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। लोग जो है इसको पीते हैं अल्सर के इलाज के लिए। शुक्रिया जी। आप ये किताब को ज़रूर पढ़ें और हमें बताइए कि आपको इस किताब का रिव्यू कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप हमें फ्रीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट हम कौन सी किताब का रिव्यू करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।